रास्त ले चलेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिकवान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। बहन भाइयों की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वहाँ मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करते हुए पहुँचती है। मेरे इलाके में सैलाब आए और यहाँ लोग परेशान हों तो ये सामान लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहबा इनको अकेले नहीं छोड़ना, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, ये जज्बा जो है, ये लोगों का एक दूसरे के साथ दुख बांटने का जो अज़म है, ये हमारा दीन जो है उसकी तबलीग करता है। हम जिस फ़ख्रे अंबिया के मानने वाले हैं, जिस नबी की उम्मती हैं, उन्होंने हमें अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए दूसरों का सहारा बनने का दर्स दिया है। उन्होंने इंसानियत के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और एहतराम जो है उसको हकूक अल्लाह का नाम दिया है। और हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद, हकूक अल्लाह के साथ जुड़ा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आपके वो ज़ाती अमाल हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के साथ जुड़ा जो आपका अमल है वो दूसरों के ज़ख्मों पे मरहम रखना है। तो हमारा दीन जो है वह हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में तवाज़ुन पैदा करता है। कोई शख्स भी उस वक्त तक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक पहले वो एक कामल इंसान ना हो, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना और कामल मुसलमान बनना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइए मिल के पहले हम सब इंसानियत के लिए इकट्ठे हों, और हम जब अच्छे इंसान बन जाएंगे तो मुसलमान होना हमारा फ़ख्र है, और हम अपने नबी की सुन्नत की पैरवी करते हुए अपने बहन भाइयों के दुखों का मदावा करेंगे। मैं पाकिस्तान भर के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि इस मुश्किल सूरत हाल में जिससे आप गुजर रहे हैं, आपको पानी की वजह से, सैलाब की वजह से जो मुश्किलात दरपेश हैं, एक काम हुकूमत के करने का है। हुकूमत के साथ तावन करते हुए जो हुकूमत के काम है उसको हमें सप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन एक काम हमारा सिविल सोसाइटी का है, मुहज्जर हज़रात का है, हमारी अल खिदमत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो शेर ट्रस्ट और अल खिदमत फाउंडेशन पार्ट एंड पार्सल बन के ये रेस्क्यू में और फिर आगे रिलीफ में, और तीसरा मरहला आपकी रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन में आपके गिरे हुए मकानात की तमीर जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है। एनडीएम में जो काम कर रही है पाकिस्तान भर में, हम चाहेंगे कि एनडीएम को पाकिस्तान के कोने कोने में उनकी खिदमात जो जारी हैं उनको मज़ीद फाल करें, और बजवात के अंदर वो या बर्थ बोध के अंदर, चपराड़ सेक्टर के अंदर, उसके सराउंडिंग, इवन के पूरे शहर के अंदर आपने देखा कि किस तरह खंडरात बन गया ये शहर। ये सवालिया निशान है हम सियासतदानों पे कि क्या वो प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं, एक पानी की जलगार से वो मलिया मेट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि या हमारी नियतों में फतूर है और या हमारे अमाल जो है वो पोल्यूटेड है। दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो मैं हुकूमती सतह पे मेरी कोशिश होगी कि फिलफौर इंक्वायरी कराई जाए कि जो मनसूबे अभी चंद दिन पहले मुकम्मल हुए, उन मनसूबों को जिस तरह से सैलाबी पानी ने हमारे उन ब्यूरोक्रेटिक बाबुओं की कारकर्दगी और सियासतदानों की कारकर्दगी को एक्सपोज कर दिया, उनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बने सियालकोट के अंदर और पंजाब भर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इसकी तहकीकात हों और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिले, ताकि अवाम का पैसा जो अवामी फलाही मंसूबों पे खर्च होता है वो अगर रेत की दीवार साबित हुए और इस तरह वो सड़कें बही, इस तरह वो पुल बहे, इस तरह वो इमारतें गिरी कि जैसे वो रेत के ढेर हों, तो हमें अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आपकी आने वाली नस्ल खुशहाली के वो जो ख्वाब आंखों में सजाए बैठी है, उनको तबीर नहीं मिल सकती जब तक हम
اپنا احتساب نہ کریں۔ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے سیالکوٹ میں سیلاب زدہ علاقہ متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب اس وقت جاری تھی۔ فردوس عاشق عوان تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج سمیت تمام اداروں نے قابل تعریف کام کیا۔ سپہ سالار کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے بھارت کو دھول چٹائی۔